नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उइगर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने वाला चीन अब देश के दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसी का नतीजा है कि चीनी सरकार ने ईसाइयों के लिए नया फरमान जारी कर दिया और ईसाई समुदाय का शोषण करने पर उतर गया। चीन के कई प्रांतों में कथित तौर पर ईसाई समुदाय के लोगों को आदेश दिया गया है कि वे अपने घरों में लगी जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें, मूर्तियां और क्रॉस फौरन हटाएं और इनकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की फोटो लगाएं। इससे चीन में ईसाई अल्पसंख्यकों की टेंशन बढ़ गई। यहाँ पर एक बात बता दें कि चीन पर पहले से ही उइगर मुस्लिमों के शोषण और उनके अधिकारों के हनन का आरोप है। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई समुदाय के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी की लोकल कमेटी ने कई प्रांतों में ऐसे आदेश दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ त्से तुंग और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाएं। इसके अलावा बीते दिनों एक अभियान चलाकर चीन के 4 राज्यों में सैकड़ों चर्चों के बाहर लगे धार्मिक प्रतीक चिन्हों को हटाया जा चुका है। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि समानता स्थापित करने के लिए इमारतों के जरिए किसी धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपने यहाँ किसी भी धर्म को मंजूरी नहीं देना चाहता, इसीलिए चीनी सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। चीन के हुआनान प्रांत में पिछले शनिवार और रविवार को काफी हंगामा हुआ। यहाँ शिवान चर्च के बाहर क्रॉस हटाने को कहा गया, जिसके बाद वहां काफी तादाद में लोग विरोध करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनकी आवाज दबा दी। इसी के साथ अब शी जिनपिंग की तुलना दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की जाने लगी। हिटलर की ही तरह जिनपिंग दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने को अपना हक समझने लगे और जिस तरह हिटलर ने यहूदियों का खात्मा किया था, ठीक वैसे ही चीन में उइगर मुस्लिमों, हुई मांचू, यी और मंगोलों के बाद अब ईसाइयों जैसी दूसरी नस्लों को खत्म किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनपिंग किस स्तर पर पहुंच चुके हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों उन्हें हिटलर की उपाधि दी जा रही है।